बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब हाउस ऑफ शरीफ की चौखट पर गए, वहाँ पर हाज़िरी दी और उनकी बात करेंगे इस वीडियो में कि उनकी लाहौर यात्रा जो थी उसके मकासद क्या थे और उनकी लाहौर यात्रा किस हद तक कामयाब रही। और साथ ही बताएंगे कि मौलाना फजल रहमान ने जो ये कहा है कि मैं मज़हब कार्ड का इस्तेमाल करूँगा, डंके की चोट पर करूँगा। और इस वक्त हमें नून लीग की जो है वो नज़र आ रहा है कि नून लीग तो दिलो जान से मौलाना साहब के साथ खड़ी हुई है। नून लीग में भी ज़ाहिर है नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की मैं बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि मौलाना बिल्कुल चाहे मज़हब कार्ड इस्तेमाल करें, चाहे मसला कार्ड इस्तेमाल करें, मुल्क को इंतशार की तरफ धकेलें, मुल्क को आग की तरफ धकेलें, जो मर्जी करें, हम उनके साथ हैं। हम नहीं तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए। एक तो मौलाना साहब इसलिए गए कि मरीम की एक ख्वाहिश थी कि मरीम की दरख्वास्त पर वो गए, मरीम की दावत पर वहाँ पर गए। और एक तो उसकी वजह यह है कि मरीम साहबा चाहती हैं कि वो एक लीडर के तौर पर दिखाई दें, लीडर के तौर पर उभर के सामने आए। उनकी एक आप ऐसे समझें कि मीडिया के अंदर इस तरह की ब्रांडिंग हो कि वो एक लीडर हैं, उनसे लोग मिलने आ रहे हैं। और थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात भी थे मरीम साहबा को कि मौलाना साहब बिलावल से मिलने गए और इस वक्त बिलावल का ज़्यादा एक पॉलिटिकल, अगर आप बात करें तो पॉलिटिकली उनकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं। उनकी आप ऐसे समझिए कि इसलिए भी उनकी ज़्यादा ब्रांडिंग हो रही है कि खुद सज़ा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ जो हैं, उन्होंने लंदन से जब APC में खिताब किया तो उन्होंने कई जुमले कहे बिलावल के कसीदा गोई में, बिलावल की शान में। और ये अब मुस्लिम लीग नून को ये लगता है कि बिलावल तेज़ी से जो है वो कम अज़ कम मरीम से तो आगे जा रहे हैं पॉलिटिकली, कि मौलाना भी जाके उससे मिलते हैं, नवाज शरीफ भी उसकी तारीफ़ें करते हैं। यहाँ तक कि नवाज शरीफ के APC में शिरकत और तकरीर की खबर भी बिलावल ने ब्रेक की थी। तो मरीम साहबा भी चाहती हैं कि उनके दर पर भी इसी तरह लोग आएँ और नज़र आए कि उनका दर इतना इंपॉर्टेंट है कि लोग आके वहाँ पे सजदा रेज़ हो रहे हैं, लोग वहाँ पर आके और उनकी मदद तलब कर रहे हैं। उनका पॉलिटिकली इतनी कद काट उनका हो चुका है, मैं सियासी तौर पर सजदा रेज़ी की बात कर रहा हूँ, ये ना वो फतवे भी लगने लग जाते हैं। तो इसलिए वो उनका था कि अंकल फजल रहमान जो है वो मेरे पास आएँ। और इस हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि मोहम्मद मालिक साहब ने एक खबर ब्रेक की थी और मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि वो खबर दुरुस्त है कि मरीम साहबा ने मौलाना फजल रहमान को कहा था कि आप मुझसे मिलने जाती उम्र आएँ। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने उस वक्त इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि आपके अपने चचा के साथ इख्लाफात चल रहे हैं, शहबाज शरीफ के साथ, और इसलिए मैं इस चीज़ में नहीं आऊँगा, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। आप जाने और आपका ख़ानदान और आपके अंदरूनी मामला जाने। अब मरीम साहबा बहुत खुश हैं जब से शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए हैं। वो जगह जहाँ पर शहबाज शरीफ को खड़ा होना चाहिए था वहाँ पे वो खड़ी थी। वो खबरें जो शहबाज शरीफ की चल रही थी कि मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ से मिलने चले गए, अब वो खबरें यही चल रही हैं कि मौलाना फजल रहमान जो है वो मरीम नवाज साहबा से मिलने चले गए। और जो मैंने आपको बिलावल वाली बात की है ना, देखें ये दोनों आपस में कंपिटिटर हैं। ये ठीक है, इनके ज़ाती मफादात ने, इनके करप्शन केसेस ने इनको एक कर दिया है, ये एक हो चुके हैं, ये एक साथ आपको नज़र आते हैं। लेकिन यकीन करें आप इन पार्टी से जब ऑफ कैमरा बात करते हैं, जब ये ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, ये एक दूसरे के सख्त खिलाफ हैं। और नून लीग बहुत परेशान है बिलावल जिस तरह से आगे जा रहा है पॉलिटिकली। नून लीग नहीं चाहती कि बिलावल इस तरह से पॉलिटिकली आगे जाए, जबकि पीपल्स पार्टी के अंदर यह है कि अगर मरीम को कोई प्लेटफॉर्म दिया गया और उसने तकरीरें करना शुरू कर दी तो फिर मरीम जाहिर है बिलावल से तो मतलब आगे चली जाएगी पॉलिटिकली। तो ये दोनों ये भी नहीं चाहते कि एक दूसरे से आगे जाएं। ये बिल्कुल ये एक फितरी सा अमल है। आप अपने आप को रखिए इस जगह के ऊपर, आप अपने फील्ड में देखिए, आप जहाँ पर काम कर रहे होंगे, आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और आप थोड़ा सा जो ऊपर बॉस हैं उनकी नज़र में आप बेहतर हो रहे हैं, आपका करीबी जितना मर्जी करीबी दोस्त हो, 95% लोग होते हैं जो हसद में, बुग़्ज़ में, नफरत में, वो कहते हैं वो ये नहीं करते कि चलो मैं भी मेहनत करूं, मैं आगे निकल जाऊं, मैं ऊपर आ जाऊं। नहीं, वो ये मेहनत नहीं करते। 95% लोग वो मेहनत करके आपको पीछे छोड़ने की कोशिश करें। 95% लोगों की कोशिश होती है कि किसी तरह से आपकी टांगें खींचें, किसी तरह से आपको रोकें, किसी तरह आपके खिलाफ को साजिश करें। आपके पास रास्ता रुकना चाहिए, वो खुद आगे मेहनत करके जा सकता है नहीं जा सकता, वो बात का मामला है। इसी तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी में ये मसला है। अब मौलाना साहब बिलावल से मिलने गए तो मरीम नाराज हो गई कि अंकल देखे ना, आप उधर गए हैं, आप इधर नहीं आए, अब अंकल उधर चले गए, आप खबरें कल चलिए, आप पीपल्स पार्टी वालों को परेशानी हो जाएगी कि जी आप बिलावल की कोई और मीटिंग रखवाएं, कोई और इजलास रखवाएं, कोई और खिताब रखवाएं, कोई और तकरीर, कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाएं ताकि बिलावल की भी खबरें चलें। तो ये इनके अंदर एक कंपटीशन है और ये एक फितरी अमल है। लेकिन कल की जो मीटिंग थी वो इमरान खान के खिलाफ नहीं थी, वो आप ऐसा समझें कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी, क्योंकि कल ये बात डिस्कस हुई है मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान में, जिसमें खदशात का इज़हार किया गया है
कि पीपल्स पार्टी के बैकडोर राब्ते हो गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट से भी, हुकूमत से भी, और बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के ना सिर्फ राब्ते हैं बल्कि मुलाकातें भी हो रही हैं एस्टेब्लिशमेंट से भी और तहरीक इंसाफ से भी, बल्कि मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान तो यहाँ तक समझते हैं कि अगर इमरान खान मान जाएं तो पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में शराकतदार बन जाएगी, वफाकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी को हिस्सा भी मिल जाएगा। ये तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान के। लेकिन ये ज़रूर है कि उनको भी पता है कि इमरान खान इतनी आसानी से नहीं मानेगा ये कि पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में शामिल कर लिया जाए। लेकिन ये बात है, वो ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी मैनेज हो चुकी है, पीपल्स पार्टी के बैकडोर राब्ते हैं, मुलाकातें हैं, और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देना चाहती। अब मौलाना फजलुर रहमान ने मरियम साहबा से ये कहा है कि आप चलें अपने पापा से कहें कि वो तो कम अज़ कम अपनी पार्टी से इस्तीफ़े ले लें, ताकि कुछ तो हमारे पास दिखाने के लिए हो, कुछ तो बताने के लिए हो, कुछ तो थ्रेट करने के लिए हो, कुछ तो डराने के लिए हो। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और इस खाली ज़बानी कलामी चीज़ों से तो हम हुकूमत को प्रेशराइज नहीं कर सकते। आप कम अज़ कम कहें अपने पापा से कि वो अपनी पार्टी को कहें कि इस्तीफ़े जो हैं वो उनको जमा करा दिए जाएं, नवाज शरीफ को जमा करा दिए जाएं, ताकि कुछ तो हमारे पास दिखाने के लिए हो। लेकिन ये एक मुश्किल मरला होगा। नवाज शरीफ साहब कोशिश पिछले 15 रोज़ से कर रहे हैं, 15 रोज़ से उनकी कोशिश है कि वो एक हुक्म दें और उनको बताया जाए कि पार्टी ने इस्तीफ़े जो हैं वो आपके पास जमा करा दिए हैं, या पार्टी को वो पहले हुक्म दें कि आप मेरे पास इस्तीफ़े जमा करा दें। लेकिन उसमें नवाज शरीफ कहते हैं कि अगर वो ये हुक्म देते हैं और पूरी पार्टी जमा नहीं कराती तो यहीं से पता चल जाएगा कि नून लीग तकसीम हो चुकी है, नून लीग में इख्तिलाफात हैं, और उसके बाद नवाज शरीफ का बिल्कुल पार्टी के अंदर से भी पता जो है वो साफ हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यार हमसे किसने पूछना है, कौन से किसी ने कहना है कि आप में खोल के दिखाएंगे कौन कौन से इस्तीफे हैं। तो वो कहते हैं कि आप कह दें, ऐलान कर दें कि पार्टी ने नवाज शरीफ को इस्तीफे जमा करा दें, बात ख़त्म। लेकिन ये बहरहाल एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब वो इस्तीफे ये कहेंगे कि जमा पार्टी ने करा दिए हैं तो फिर ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों के बयानात भी आ सकते हैं, वो कह सकते हैं कि जी हमने जो है वो इस्तीफे नहीं जमा कराए। उसके बाद कल आपने ये भी देखा और ये मैंने आपको बता दिया कि बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा हैं, और कल पीपल्स पार्टी के हवाले से बात हुई है और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ये इजलास था, ये इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं था। कोई इसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ उस तरह से कोई चीज़ नहीं आई सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस के। यही मुनाफ़िकाना किरदार है, अंदर बैठ के पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बातें हुई और बाहर निकल के हुकूमत के ख़िलाफ़ बात, और कि जी हुकूमत ये हुकूमत वो, और बाहर मीडिया पर आके कहा कि जी हुकूमत जो है वो है, क्या नाम है, कि जी हुकूमत के ख़िलाफ़ हम मिलें, लेकिन अंदर बातें बहरहाल पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ होती रही हैं। इसके अलावा आपने देखा कि जब मरियम साहबा बाहर मौलाना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो मौलाना से पूछा गया कि आप तो औरत की सरबराही पे और आप तो औरत की क़यादत पे बड़े फतवे दे चुके हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में आप फतवे दिया करते थे औरत की सरबराही पे, आज आप मरियम के साथ खड़े हैं, तो अगर मरियम वज़ीर-ए-आज़म बनती हैं तो जो है वो आप क्या करेंगे, आप इनको मानेंगे? मौलाना ने गोल मोल सा जवाब दिया, लेकिन उस दौरान मरियम साहबा की जो मुस्कुराहटें थी, जो उनकी खुशी थी, वो दीदनी थी, वो देखने वाली थी। वो आप जाके देखें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप बड़ा एंजॉय करेंगे वो जिस तरह से खुश हो रही थी। मतलब ये इतने में खुश हो जाते हैं कि बस कह दिया कि ये वज़ीर-ए-आज़म बनेगी तो इतने में वो खुश हो जाती हैं। और कल आप उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना जहाँ पे खड़े हैं, मौलाना बात कर रहे हैं, आप मौलाना की तरफ ना देखें, यानी एक तरफ मौलाना खड़े हैं, एक तरफ मरियम खड़ी हैं। जब मौलाना बात कर रहे थे उस दौरान भी आप सिर्फ मरियम को देखते रहें, आप उनको देखें वो कितना खुश थी कि मैं टीवी पे आ रही हूँ, मुझे टीवी पे दिखाया जा रहा है। मरियम साहबा का ये बहुत बड़ा मसला है कि वो उनको टीवी पे आने का बहुत ज़्यादा शौक है, वो हर वक्त कोशिश करती हैं कि बस वो किसी तरह से टीवी पे आ जाएं, किसी तरह से टीवी पे आ जाएं। जैसे हमारे यहाँ पे ना कुछ रिपोर्टर्स हैं इस्लामाबाद में, बहुत सारी जगहों पे जब कोई इंपॉर्टेंट शख्सियत आ रही होती है तो वो भाग के ना उस इंपॉर्टेंट शख्सियत के साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं, उनके साथ साथ चलते हैं। उन्हें पता होता है कि क्योंकि अब ये वीडियो बन रही है और आज सारा दिन टीवी पे यही वीडियो चलेगी, तो वो फिर कहते हैं साथ साथ आ रहे होते हैं, फिर टीवी पे उनकी वीडियो आती है, फिर लोग उनको फ़ोन करते हैं यार तुम टीवी पे आ रहे थे। या आप देखते हैं बहुत सारे जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, वो कोई रहनुमा पॉलिटिकल लीडर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो तो वो जल्दी जल्दी उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, फिर साथ ही फ़ोन भी कर रहे होते हैं, नज़र आ रहा होता है, फ़ोन कर रहे होते हैं घर वालों को, वो फलाना चैनल देखो मैं आ रहे हैं टीवी पे, वो ये वाला मामला होता है। तो उनको टीवी पे आने का बहुत ज़्यादा शौक है और उनको अपने आप को वो चाहती हैं कि उनका ना वो एक बेनज़ीर की तरह का कद काट बने। बेनज़ीर की तरह का कद काट इतना आसान नहीं है, ज़ाहिर है बेनज़ीर का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो एक ज़ाहिर है वो भुट्टो की बेटी थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो उनको इनसे ज़रा मुख्तलिफ बनाकर पेश करती हैं और उनके ख़िलाफ़
जो है वो कोई इस तरह के केसेस नहीं थे कि वो भी मुजरिमा डिक्लेयर हुई हों, वो भी इलेक्शन लड़ सकती हों। तो उनके बहरहाल मामला बहुत मुख्तलिफ हैं और इनका तो मसला ये है कि उनके तो वालिद ने जेल में जो है वो फांसी लग गए, लेकिन वो उन्होंने डील करके और बाहर नहीं गए थे। लेकिन यहाँ पे तो मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब डील करके और बाहर गए और पहले खामोश रहे। अब उन्होंने वो जो है वो जो मुआहदा था, वो जो मामला तय किए हुए थे, उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए अब बोलना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा मरीम साहबा ने और जो बातें की वो आपके सामने ही है। यानी कोई ये नहीं कि आपके पास एक सबसे बड़ा वो है ना इस्तीफे देने वाला, उसके ऊपर आप नहीं आ रहे। आप कह रहे हैं ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। असल जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसके ऊपर आप जवाब नहीं देते। फिर मरीम साहबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि अगर कोई गद्दारी के इल्जामात लगाता है, मजहब कार्ड इस्तेमाल करता है तो ये गलत है। और साथ ही मौलाना खड़े थे, मौलाना का चेहरा देखें जब वो कह रही थी मजहब कार्ड का इस्तेमाल गलत है। यही मुनाफिकत है। उन्हें पता है कि मौलाना ने मजहब कार्ड का इस्तेमाल करना है। ये सलीम साफ़ी साहब ने कल ही शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में कहा कि वो मौलाना से मिले, मौलाना बहुत शदीद गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि तुम लोग वो उन्होंने अपने लिए यानी साफ़ियों के लिए लफ्ज़ बकवास इस्तेमाल किया कि तुम लोग जो मर्जी बकवास कर लो, इस तरह की उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा कि मौलाना गुस्से से लाल पीले थे और मौलाना ने कहा कि मैं डंके की चोट पे मजहब कार्ड का इस्तेमाल करूंगा और मैं बताऊंगा कि मजहब कार्ड क्या होता है और मैं उसी विकेट पे खेलूंगा जो मेरी मजबूत विकेट है। और इससे ये बात वाज़ेह है कि मौलाना, अब मेरा सवाल है, एक तो बात यह है कि अगर हुकूमत ने जो चले नून लीग की हम बात मान लें, वो कहते हैं कि जी गद्दारी के इल्ज़ाम रखवाएं हुकूमत ने, इमरान खान ने, ये बहुत गलत है। गद्दारी का इल्ज़ाम है यानी कि आप पाकिस्तान के साथ बेवफाई कर रहे हैं। एक दुनियावी आपका मामला है ना, आपके ऊपर दुनिया में इल्ज़ाम लग रहा है कि यार आप जो है वो अपने मुल्क के साथ वफादार नहीं है। एक है आप किसी को मजहब से खारिज कर रहे हैं, आप उसको यहूदी कह रहे हैं। आप उसको यहूदी कहना बड़ा जुर्म है, दायरा इस्लाम से खारिज करना बड़ा जुर्म है, या किसी को गद्दार या बागी करार देना बड़ा जुर्म है। और मौलाना साहब तो इमरान खान को कहते हैं यहूदी एजेंट हैं, वो तो कहते हैं यहूदियों के नुमाइंदे हैं। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं, ये बात मैं एक वीडियो में तफसील से कर चुका हूं कि अब मसला मजहब कार्ड नहीं है। मजहब कार्ड नाकाम हो चुका है। इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के जो 2 तकरीरें हैं, उनके बाद मजहब कार्ड नहीं इस्तेमाल हो सकता इमरान खान के खिलाफ। इमरान खान पे यहूदी एजेंट का इल्ज़ाम नहीं लग सकता। जिस तरह से उन्होंने इस्लामोफोबिया पे बात की, जैसे उन्होंने मुसलमानों की बात की, जैसे उन्होंने कुरान मजीद की बात की, जैसे उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की, इमरान खान पे अब मजहब कार्ड नहीं लग सकता। हाँ, जो मुझे खदशा है, जो मुझे खतरा है, जो पाकिस्तानियों का खदशा और खतरा है, वो है मौलाना मसला कार्ड ने इस्तेमाल करें। अगर मौलाना मसला कार्ड इस्तेमाल नहीं करते, यकीन करें मुझे मौलाना के मजहब कार्ड इस्तेमाल करने से कोई मसला नहीं है। मौलाना साहब इमरान खान को कहें यहूदी एजेंट, इमरान खान को कहें यहूदी, इमरान खान को कहें कि इस्लाम के खिलाफ साजिश करने वाला है, वो कहीं इमरान खान को ये सारा कुछ कोई नहीं मानेगा। क्योंकि इमरान खान ने जितनी इस्लाम के ऊपर बात की है, आप ये अभी जनरल असम्बली के इजलास में उठा के देख लें, कितने इस्लामी लीडर्स ने ये बात की है। वो जो हमारा जो ठेकेदार बनता है उम्मत मुस्लिमा का सऊदी अरब, वो यहूदियों को सीने से लगा रहा है। सऊदी अरब वो फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहा है इसराइल को। UAE को राज़ी किया कि आप तस्लीम करें इसराइल को, और अरब मुल्कों को वो कह रहा है कि आप तस्लीम करें इनको, इसराइल को। सऊदी अरब कह रहा है। ज़ाहिर है उनकी अपनी थोड़ा सा मसला है, ज़ाहिर है मुसलमानों का एक दबाव तो है, इस वजह से वो भी नहीं कर रहे, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने भी करना ही है, इसराइल को उन्होंने तस्लीम करना है। उसके खिलाफ मौलाना नहीं बोलते। मोहम्मद बिन सलमान को यहूदी एजेंट नहीं कहते। ज़ाहिर है आपको भी पता है कि क्यों नहीं कहते, लेकिन इमरान खान यहूदी एजेंट है जो कह रहा है कि मैं इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा, जो कह रहा है कुछ भी हो जाए इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा मैं, ये वो यहूदी एजेंट है। और मोहम्मद बिन सलमान को नहीं कहेंगे कि यहूदी एजेंट है, ना UAE वालों को कहेंगे यहूदी एजेंट है। उसके आपको भी पता है, ज़ाहिर है जहाँ पे माली मफादात हों वहाँ पे बोलना इतना आसान नहीं होता। और इल्ज़ाम यही है मौलाना साहब पर कि इनको इन मुल्कों से जो है वो इनके मदारिस को फंडिंग भी की जाती है। ये इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़रूरी है कि मदारिस का सारा ऑडिट होना चाहिए, पता चलना चाहिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं। कहीं UAE से तो नहीं आ रहे, सऊदी अरब से तो नहीं आ रहे, उन मुल्कों से तो नहीं आ रहे जो पाकिस्तान में आग लगाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें बहरहाल चेक होनी चाहिए। तो आप देखते हैं कि ये मामला आगे कैसे बढ़ते हैं। और मुझे तो यही लगता है कि इस तहरीक के दौरान ही किसी भी मौके पर ये जो इनकी हंडिया है वो बीच चौराही फूटेगी और पता चलेगा कि ये अंदर से इनके इख्तिलाफात शदीद से शदीदतर हैं। पहले भी PDM में इख्तिलाफात सामने आ चुके हैं। तो बाकी इस पे जो अपडेट्स होंगी वो आपके सामने रखेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकरीम आप सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।